क्या आप एक टेली यूजर हैं तो आपने कभी ना कभी डेबिट नोट के बारे में जरूर सुना होगा। और आप जब डेबिट नोट की एंट्री करते हैं तो आपके मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि डेबिट नोट की एंट्री करते समय हम लोग जो है इनपुट जीएसटी की अप्लाई करें कि आउटपुट जीएसटी को अप्लाई करें। अगर आपका ये कंफ्यूजन है तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना, क्योंकि इस वीडियो में पूरा आपको मैं बताने वाला हूं कि सीजीएसटी, एसजीएसटी या इनपुट जीएसटी या आउटपुट जीएसटी हम क्या यहाँ पे अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम है डागेश विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं डागेश द एजुकेटर चैनल। सबसे पहले देखो, न्यू यूजर के लिए मैं बता दूं कि डेबिट नोट क्या है। तो डेबिट नोट को हम लोग बोलते हैं परचेस रिटर्न, और परचेस रिटर्न का मतलब होता है कि अगर हमने सप्लायर से कोई वस्तु खरीदी है तो उस सप्लायर को किसी भी कारणवश जो है हमें उस वस्तु को जो है रिटर्न कर रहे हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं परचेस रिटर्न, जिसके लिए हमें जो है डेबिट नोट की एंट्री पास करनी होती है। तो देखो, सबसे पहले कि इनपुट लगेगा कि आउटपुट लगेगा, इसको समझने से पहले मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखो, मैंने कंपनी बनाई हुई है, ठीक है, और उसके डे बुक में जाके यहाँ पे मैं परचेस की एंट्री आप लोगों को दिखा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो सप्लायर का इनवॉइस नंबर 100 है, पार्टी अकाउंट नेम मैंने मोहन इलेक्ट्रॉनिक्स से खरीदी है और 1 अप्रैल को मैंने खरीदा। परचेस का लेजर मैंने परचेस अकाउंट उपयोग किया है और मैंने रेडमी मोबाइल का उपयोग किया। तो जब हम लोग वस्तु को खरीदते हैं तो उस समय जो जीएसटी देते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, इनपुट जीएसटी। तो आप लोग देख रहे हो कि इनपुट सी जीएसटी और इनपुट एस जीएसटी यहाँ पे लगी हुई है, और राइट हैंड साइड में यहाँ पे उसका अमाउंट है, और सबसे नीचे में आके देखो तो टोटल अमाउंट जो है जिसमें जीएसटी इंक्लूड है 1,18,000, यानी कि इसमें जो है 18,000 क्या हो रहा है, जीएसटी का पैसा हो रहा है। ठीक है, और इसी को अगर मैं यहाँ पे जाऊं और अपना बैलेंस शीट को मैं दिखा देता हूं एक बार, और Alt F1 से डिटेल में, तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि ड्यूटीज एंड टैक्सेस का पैसा 18,000 हम जो इनपुट जीएसटी पे कर दिए हैं। ठीक है, अब सवाल ये आता है कि जब हम मोहन इलेक्ट्रॉनिक्स को यहाँ पे हम वस्तुओं को रिटर्न करेंगे तो हम कौन सा जीएसटी लगाएंगे। तो इसका जो आंसर है, चलो मैं एंट्री करता हूँ, वाउचर्स में चले जाते हैं और यहाँ F10 बटन प्रेस करके अदर वाउचर में जाके हम लोग डेबिट नोट का इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक है, पार्टी अकाउंट ने हम किसको यहाँ रिटर्न कर रहे हैं, तो हम मोहन इलेक्ट्रॉनिक्स को यहाँ पे वस्तु रिटर्न कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ आने के बाद आप क्या दे दे, ओरिजिनल इनवॉइस नंबर जो था, तो ये था क्या 100 और डेट 1 अप्रैल 26 था। ठीक है, अब पार्टी की डिटेल यहाँ पे आ गई है, हम इंटर बटन प्रेस करके अब देखो लेजर अकाउंट यहाँ पे पूछ रहे हैं, तो यहाँ पे हम एक लेजर बनाते हैं Alt C बटन प्रेस करके, और यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं लेजर का नाम परचेस रिटर्न। ठीक है, और इसको आप लोगों को रखना है किसमें, परचेस अकाउंट्स के ग्रुप में आप लोगों को इसको रखना है, और यहाँ से आप क्या कर दें, इसको कंट्रोल से एक्सेप्ट ऑल कर दें। ठीक है, उसके बाद नेम ऑफ आइटम में कि कौन सी वस्तु आप रिटर्न कर रहे हो, उस वस्तु को यहाँ पे आप लोग क्या कर लो, नाम लिख लो। तो मैं यहाँ पे चलो लिख लेता हूँ रेडमी मोबाइल, जो मैं वापस कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, तो 10 पीस अभी फिलहाल अवेलेबल है, इसमें से मान के चलो कि कुछ जो पीस है वो डैमेज हो गया, तो उसको मैं क्या कर रहा हूँ, मोहन इलेक्ट्रॉनिक्स को रिटर्न कर रहा हूँ। तो मान के चलो मैं यहाँ पे दे देता हूँ क्वांटिटी में कि 5 पीस में रिटर्न कर रहा हूँ, और एक पीस का रेट 10,000 मैंने खरीदा था, तो टोटल वहां पे 50,000 हो गया। ठीक है, उसके बाद सवाल यहाँ पे था और यहीं पे हमारा आंसर है कि हम इनपुट जीएसटी लगाएंगे कि आउटपुट जीएसटी। तो सबसे पहले आप लोग समझ लिए कि जब आप लोग वस्तुओं को परचेस करते हो तो आप कौन सा जीएसटी लगाते हो, इनपुट। जब आप वस्तु को सेल करते हो तो आप कौन सा जीएसटी लगाते हो, आउटपुट। तो बताइए कि क्या डेबिट नोट हम बना रहे हैं तो क्या हम सेल कर रहे हैं, नहीं सेल कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, हम लोग डेबिट नोट बना रहे हैं, तो यहाँ पे क्या लगना है, ठीक है, यहाँ पे लगना है इनपुट जीएसटी लगना है। मतलब आपने परचेस करी थी और परचेस में जो चीज लगाया वो चीज आपको डेबिट नोट में लगाना पड़ेगा, तो यहाँ पे आपको क्या लगाना पड़ेगा, इनपुट सीजीएसटी। ठीक है, तो 4500 मतलब 50,000 का अगर हम लोग जो है 9% कैलकुलेट करेंगे तो होता है 4500, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इनपुट एसजीएसटी को भी अप्लाई कर देंगे, जो कि फिर से हो गया 4500, यानी कि ये 9,000 टोटल हो गया। क्योंकि यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो कि टैक्सेबल वैल्यू जो हमारी है वो 50,000 है और 9,000 का टैक्स, तो नीचे पे आप आके देख सकते हो कि 59,000 रुपया यहाँ पे हो चुका है। फिर एंटर बटन प्रेस करते हैं, फिर यहाँ पे आप लोगों को रीजन फॉर इश्यूइंग नोट आपको बताना पड़ेगा। तो इसके लिए यहाँ पे अगर परचेस रिटर्न आप लोग कर रहे हो तो अदर्स पे ले लीजिए इसको। ठीक है, जो इन्फॉर्मेशन है वो आप लोगों को फिलअप कर देना है, और इसको मैं एंट्री कर देता हूँ। अब देखो, फिर से इसको और अच्छे से समझने के लिए मैं आपको बैलेंस शीट भी दिखा देता हूँ। तो हम लोग चलते हैं बैलेंस शीट में, और Alt F1, और हमारे पास जो करंट लायबिलिटीज है, और यहाँ पे आप लोग देखिएगा कि पहले ड्यूटीज एंड टैक्सेस में कितना रुपया बता रहा था,
18,000 बता रहा था, क्योंकि हमारा सेल जो था 1 लाख का था। अब उसमें से हमने 50,000 की वस्तु रिटर्न कर दी ना, तो 50,000 रुपए के ऊपर जो चीज कैलकुलेट हुआ था जीएसटी, वो भी तो माइनस होगा ना। तो यहाँ पे क्या हुआ, 9,000 रुपए ना माइनस हो गया जीएसटी का। तो हमें कितना देना पड़ेगा फिर मोह इलेक्ट्रॉनिक्स को, तो मात्र 9,000 ही तो देना पड़ेगा ना। ठीक है, मतलब सॉरी 59,000 देंगे, लेकिन जीएसटी का पैसा मतलब हमारे पास जो इनपुट बचा हुआ है वो कितने का बच गया, 9,000 का ही बच गया। ठीक है, आप इसको ऐसा भी मान के चल सकते हो कि भाई हमने मान के चलो 59,000 बस का सेल किया था उसको, तो उसके बेस पे कैलकुलेशन हुआ ये। ठीक है, तो यहाँ पे उम्मीद करता हूं आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा कि आप डेबिट नोट जब एंट्री करते हो तो आप कौन सा जीएसटी यहाँ पे लगाओ। अगर इसी प्रकार का इंफॉर्मेशन आप लोग चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन का बेल जरूर आप लोगों को ऑन करना है, और इस वीडियो को हर व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर जरूर करना है।